हेलो वेलकम बैक। वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राजकमल। हेलो गाइज, आज जो मैं डिस्कशन करने आया हूँ स्पेशली आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, जिसमें कि हम बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों एलिजिबल होते हैं। किस किस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल होते हैं, इनकी चर्चाएं होंगी। आज के सेशन में सर यहाँ पे देखने वाला हूँ कि इस सेशन के अंदर जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें हम एलिजिबिलिटी भी देखेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है, क्या बीटेक वाले हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आईटीआई वाले क्या हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो इनकी चर्चा होंगी। एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, इसकी क्या सिलेबस रहता है, लोग बच्चे किस आप देखोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत परेशान होते हैं, उसको परेशान बिल्कुल नहीं होना। उसकी प्रॉपर मैं रणनीति आप लोग को बताने वाला हूँ ना। इसके सिलेक्शन के क्या प्रोसीजर होते हैं, हर एक चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्यों इन पेपर को आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसको डिस्कस करने का मेरा मेन मोटो ये है सर कि आरआरबी जो है हर 3 से 4 साल पे, अब 4 साल का टर्म ले लिया है, ये जरूर दोहराता है अपने चीज़ों को। तो 4 साल पे ये पोस्टें आती है, उसमें ह्यूज वैकेंसी, बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी देखने को मिलता है। आपको तैयार रहना, क्योंकि आने वाले 6 महीने से 8 महीने या हार्डली 1 साल के अंदर ये वैकेंसी आएगी, तो उस टाइम आपका भागम भाग लग जाता है और तुरंत ये तैयारी हो भी नहीं पाती, क्योंकि इसके लिए एक सटीक रणनीति चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके नाउ एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई है, लेकिन हर कोई हर पोस्ट पे एलिजिबल नहीं है सर। मैं इसकी भी जानकारी आपको देने वाला हूं। ये पेपर सर, इस पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये पेपर जो आपका है वो 3 चरणों में होगा। पेपर 1, पेपर 2 एंड कोई कहेगा पेपर 2 ही होता है सर, थर्ड कहां से? थर्ड भी होते हैं, और वो जो होता है सर थर्ड, दैट इज साइको। ओके, साइको स्पेशली ओनली फॉर एएलपी, ओनली फॉर एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए साइको नहीं होता। इन तीनों सेक्शन की चर्चाएं अभी मैं बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ करने वाला हूं। सर एलिजिबिलिटी के लिए भी कौन किस पोस्ट के एलिजिबल होते हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो परेशान होते हैं, मैं उसको बहुत बेहतर तरीके से आगे एक सटीक रणनीति देना चाहता हूं, ताकि ये चीज आप बेहतर कर पाए सर। सबसे पहले कि ये इंजीनियरिंग, बीटेक, डिप्लोमा कौन एलिजिबल है सर, देखिएगा यहां पे जो है आपका ऑलरेडी मेंशन है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और डिप्लोमा या डिग्री। ओके, तो डिप्लोमा या डिग्री वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मतलब आप कह सकते हो सर बीटेक ओके या डिप्लोमा, है ना, बीटेक या डिप्लोमा, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ओके, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ये अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। और ध्यान रखना, ये जितने इंजीनियरिंग वाले पोस्ट हैं, या चाहे डिप्लोमा की हो या बीटेक की हो, अब बताता हूं मैं इनके बारे में सर। ये जो है स्पेशली किसके लिए एलिजिबल होगा सर? एएलपी के लिए। ध्यान से समझिएगा, ये एएलपी के लिए ही एलिजिबल होंगे, ये कभी भी टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कौन से टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होंगे उनकी भी चर्चा होगी। ध्यान रखना, जितने भी बीटेक या फिर आप डिप्लोमा है, वो स्पेशली आप कह सकते हो बीटेक या फिर आप डिप्लोमा की बात कर दो, तो ये एलिजिबल सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं कि दोनों पोस्ट डिग्री होनी चाहिए, या आप बीटेक हो या फिर डिप्लोमा हो, तो आप एएलपी के लिए नो डाउट एलिजिबल हो। ओके नाउ, अब जो है जो 12th किया हुआ है साइंस मतलब फिजिक्स और मैथ से, तो ये किसके लिए एलिजिबल होता है सर? टेक्नीशियन के लिए। तो इसके कुछ लिमिटेड पोस्ट होते हैं टेक्नीशियन के लिए, उसी में आप जा सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि सब टेक्नीशियन के लिए आप एलिजिबल हैं सर, इसके लिमिटेड पोस्ट होते हैं, उस टेक्नीशियन के लिए आप यहां पे जा सकते हो। नाउ रही बात, तो सर टेक्नीशियन, ये बंदा जितने बीटेक किए हुए हैं, ये भी तो 10+2 करके आया होगा, 10+2 करके आया होगा, तो बिल्कुल ये भी करके आया होगा। तो इस लिमिटेड कुछ टेक्नीशियन के पोस्ट, देखिए टेक्नीशियन के पोस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सब टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं होते, कुछ लिमिटेड पोस्टें के लिए एलिजिबल होते हैं, और ये भी 10+2 चूंकि किया होता है, ये भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कौन सा? उस कुछ टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो आई होप आप क्लियर होंगे कि बीटेक, डिप्लोमा, एएलपी के लिए स्पेशली, और जो 12th में फिजिक्स और मैथ से किए हैं वो भी कुछ पोस्टों के लिए भरते हैं, टेक्नीशियन की कुछ पोस्टें आती हैं उनके लिए वो भरते हैं फॉर्म। ओके, और चूंकि 10+2 करके इंजीनियरिंग होता है मोस्टली बच्चे का, तो जो किए हैं
जो किए 10+2। ओके, अब ऐसा नहीं कि जो पहले ITI किया हो फिर साइड से डिप्लोमा कर लिया हो। ओके, सो 10+2 जो उन्होंने किया है फिर वो इन टेक्नीशियन पोस्ट को फिर से भर सकते हैं। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी है बीटेक और डिप्लोमा को। तो ALP प्लस 10+2 जो बच्चा है वो कुछ टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भी, या फिर जिन्होंने कोई डिग्री नहीं ले रखा है सर वो भी मैथ फिजिक्स से है तो कुछ टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नाउ अगर बात की जाए सर टेक्नीशियन के लिए जितने भी ITI के बच्चे हैं, ITI के जितने भी बच्चे हैं, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, वायरमैन, जितने भी आप सर यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक, ऑलमोस्ट सारे ट्रेड होते हैं, फीटर मोस्टली तो आपका इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये टाइप के जो आपके ITI के ट्रेड होते हैं ये एलिजिबल किस में हो जाते हैं सर, आपके टेक्नीशियन में भी एलिजिबल होते हैं। तो ITI वाले तो दोनों जगह एलिजिबल हो जाते हैं, आपके वहां पे टेक्नीशियन में भी और ALP में भी। ओके, सो ITI वाले को ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन बीटेक और जो डिग्री वाले हैं उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। नाउ अब ये यहां भी एलिजिबल है ITI वाले, यहां भी एलिजिबल है। अब मैं बात करूं तो आप यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किस किस डिसिप्लिन का है आप लोग देख सकते हैं कि आपका ट्रेड क्या है सर। ओके, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ट्रेड होते हैं ITI के अंदर, तो ये आपके ट्रेड है। नाउ अब चर्चा होगी कि सर आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जब सेलेक्ट हो गए, हाँ मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं ना, आपके पास एग्जाम होंगे 3, ध्यान से समझिए सर, 3, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 3 साइको है और साइको वही बंदा देगा जो ALP के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज साइको नहीं देगा। स्टेज 2 पे ही आपका रिजल्ट आ जाता है। नाउ यहां पे देखिए ALP फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें, फर्स्ट स्टेज की बात करें ALP की, है ना, रेलवे ALP फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम जो होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है देखिए सर, ये पहला पेपर होता है जिनमें टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 75 और मिनट्स होते हैं आपके 60। ओके, 60 मिनट होते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 1 घंटे, इसको कह सकते हो आप 1 आवर का पेपर है। ओके, नाउ सर इसमें पूछा क्या जाता है, तो पहला पेपर में कोई भी आपको 1 2 3 4 सेगमेंट देखा जाता है, पर इसमें सर कभी भी आपसे टेक्निकल इसमें नहीं पूछा जाता। तो पहला पेपर में आप टेक्निकल से फ्री हो, लेकिन इसके मेरिट भी नहीं बनते, ये बस आपको सिलेक्शन का एक प्रोसीजर है कि एक सिलेक्शन का एक स्टेप आपने क्रॉस कर लिया, ये मार्क्स नहीं जोड़े जाते। सो ऐसे में कौन क्वेश्चन पूछा जाता है सर, जनरल साइंस, उसके बाद रीजनिंग, ओके, रीजनिंग के बाद मैथ्स और देन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ओके, सो जनरल साइंस में यहां पे आप ध्यान देखने की ये भी बात है सर, जनरल साइंस के अंदर आपके फिजिक्स, यहां पे केमिस्ट्री एंड यहां पे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पूछे जाते हैं। लेकिन स्टेज 2 में जब जाओगे ना, वहां साइंस में सर आपके केमिस्ट्री और बायो नहीं पूछे जाते, इनका भी ख्याल रखना है। सो यहां पे तीनों पूछा, रीजनिंग नो डाउट आपको पूछेगा, मैथ्स भी पूछेगा और करंट अफेयर भी पूछेगा, इनका वेटेज भी रहेगा, कोई 20 पूछता है, कोई 15 पूछता है, कोई 20 पूछता है, कोई 25 पूछेगा, ऐसे क्वेश्चंस के वेटेज होंगे। सो टोटल आपको कितने पूछेंगे, 75। बाकी और भी चीज चूंकि पढ़ना है, समझना है, तो बहुत सारी चीज एक साथ नहीं कर सकते, पर आई होप आपको डाटा पता चल जाएगा। फर्स्ट स्टेज में आपको यहां पे पार करना पड़ेगा, और इसको पार करने के लिए सर आपको एक जो क्राइटेरिया दिया गया है, RRB की तरफ से क्राइटेरिया दिया है कि इसको पास कर देंगे आप तो आप पार्ट 2 में जाएंगे। सो इसको जब आप क्रैक करते हैं तो जनरल के लिए, जैसे कि जनरल के लिए, ओके, OBC के लिए, SC के लिए और ST के लिए, ओके, मैं बात कर रहा हूं यहां पे देखिएगा, तो कुछ लिमिटेड कैटेगरी भी दिए हैं कि जनरल के लिए जैसे कि है आपको 30% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, है ना, एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, जिससे कि इसको अगर मान लो सपोज दैट इसको लाने हैं टोटल 30 मार्क्स, ओके, तो आप देखो 75 का 30 मार्क्स कितना आपको लाना पड़ता है। लास्ट टाइम सर इसमें जो है बहुत कम, किसी को 40% लाना पड़ रहा था। वेट अ सेकेंड, मैं अभी आपको एक डाटा भी दिखा देता हूं, वेट अ सेकेंड, मैं एक डाटा दिखा देता हूं। अभी लास्ट टाइम जो लाना पड़ा था सर, लास्ट टाइम जो आपको कटअप क्राइटेरिया दिया हुआ था, मैं वो बता दूं आप लोग को, जनरल के रिगार्डिंग कितना था जी, जनरल का 40 30 25। ओके सर, देखिए जनरल का कैटेगरी का, जो जनरल कैटेगरी में है उसके लिए सर आपको लाना पड़ता था यहाँ पे 40%,
इसके लिए 30% ओके, और सर इसके लिए 25%। ओके, तो यहां देखिए सर इन चीजों में 40% अगर 75 का करेंगे तो आपको सिर्फ मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंट आपको लाना पड़ेगा? 75 हो गया कितना, 100 के लिए अगर यूनिट मानो तो 10 कितना हो गया सर इसका 10%, 7.5 उसको 40% से गुना करेंगे तो कितना हो गया 7.5 का 4, 7.5 15, 30 मार्क्स लाना है। कितना सर? 30 मार्क्स। अगर आप 30 मार्क्स लाते हो तो आप क्वालिफाई हो पहले पेपर में। सिमिलरली यहां पे 30% है मतलब 30 से भी कम, अब 40% 30% है तो आप कह सकते हो कि उससे भी कम, मतलब आप लोग 25, 26, 27 ऐसे मार्क्स अगर लाते हो तो यहां भी क्वालिफाई हो। सो ऐसे परसेंटेज मार्क्स अगर लाते हो तो आप यहां से क्वालिफाई हो जाते हो और पेपर 2 में चले जाते हो। ओके, सो इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। नो मार्क्स एडेड, ओनली क्वालिफाइंग, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है ये, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते सर। क्लियर, इनका ख्याल रखना। तो पहला पेपर आप क्रॉस कर जाते हो यहां से। दूसरी बात मैं करूं यहां पे सर, दूसरी बात कि पहला पेपर सब बंदा क्रॉस किया तो कितना टाइम्स बच्चा, अब देखना जो आपकी सीट रिजर्व होती है ना, जितनी सीट रिजर्व होती है उसका 15 टाइम्स 15 गुना ज्यादा बच्चा यहां पे लिया जाता है। सपोज दैट अगर टोटल पोस्टें थी यहां पे 1 लाख, सपोज दैट ऑन एवरेज, पिछले लास्ट टाइम तो 70,000 80,000 हो गए थे, 70,000। ओके, सो 1 लाख पोस्टें हैं तो यहां पे पहला पेपर के बाद 15 लाख बच्चे को ले जाएगा दूसरे पेपर के लिए। ओके, सो इनका ख्याल है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं सर, लास्ट जो 2018 की वैकेंसी थी एएलपी टेक्नीशियन की 18-19 की, उनमें ऐसा देखा गया, उनके अंदर यह था सर कि बच्चे इतने मार्क्स भी 30 मार्क्स भी नहीं ला पाए थे, तो उसके कट ऑफ काफी गिर गए थे। बहुत कम 15-20 मार्क्स पर बच्चों को उठाए गए थे लास्ट टाइम अगर बात करूं, बहुत बच्चों को जानकारी होगी इसकी, तो ये भी बातों का ख्याल रखना है। सो पहला पेपर आप बहुत आसानी से निकाल जाते हैं, बस आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो ये पेपर है रीजनिंग, ये इन पेपर को आप अच्छे से करेंगे तो इसके लिए मुझे लगता है हर बच्चा तैयार रहता है। नाउ सर टेक्नीशियन ग्रेड 2 सेकेंड स्टेज का पेपर अगर बात की जाए, सेकेंड स्टेज का, तो यहां पे देखिए ये 2 पार्ट में एग्जाम होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मतलब स्टेज 1 आपने क्रॉस CBT 1 किया, CBT 2 में 2 भाग होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है सर? मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये डॉट इसलिए लगा रहा हूं कि यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसका क्लियर करना, बच्चे यहां पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस एंड रिलेवेंट ट्रेड। ट्रेड मतलब कि अगर इलेक्ट्रिकल का, कोई इलेक्ट्रिशियन का है, आप फिटर का है, तो ट्रेड वाइज अपना अपना लेते जाएगा। ट्रेड का तो रिलेवेंट ट्रेड, आप जिस ट्रेड से हो उनका पेपर होगा। तो पेपर 1 की जानकारी लीजिए सर। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, सॉरी 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स का, और इसमें टाइम आपको मिलेगा 1.3 आवर, 1.5 घंटा। कितना मिल रहा है सर? 1.5 घंटा। सो अब अगर मैं बात करूं यहां पे ना सर कि 1.5 घंटा वहां मिल रहा है, और यहां पे जो आप बात करोगे सर 100 क्वेश्चन है, सो 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स मिल रहे हैं आपको। और मेरिट सर यही बनाएगा आपको, मेरिट जो है ध्यान रखिएगा, मेरिट यही बनाता है आपका, फाइनल मेरिट जो है आपका, मेरिट यहीं पे बनता है इसी से। नौ फिर इस ट्रेड का क्या सर? ये ट्रेड पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पार्ट बी में 75 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, अगर इसको क्वालिफाई नहीं करते हो, अगर इसको नहीं करते हो, वही क्राइटेरिया है कि जनरल में इतना लाना पड़ेगा आपको, मान लो 40%, ओबीसी में 30%, एससी में 30%, एसटी में 30%, 25%। सो इस तरीके से मार्क्स आप जब तक पेपर 2 में, देखिए ट्रेड में आप जैसे इलेक्ट्रीशियन के हैं या फिटर के हैं, जब तक आप पार्ट 2 में, CBT 2 में पार्ट 2 क्रैक नहीं कर लेते, फिर आपका यहाँ का कोई मेरिट नहीं बनेगा, फिर आप रिजेक्ट है। सो पार्ट 2 में यानी आपका पेपर 2 के अंदर पार्ट 1 का मेरिट बनता है, नो डाउट। हो सकता है कि 100 में कितना मेरिट बने, लेकिन पार्ट बी जो उसका होगा सर, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके मार्क्स नहीं जुड़ रहे पर क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको तैयार करने में सर आपको टाइम तो लगेगा।
टाइम तो इसको तैयार करने में बेशक लगना ही लगना है। सो इसकी तैयारी आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप आप लोग के लिए स्पेशली आईटीआई ट्रेड के लिए बहुत जल्द आ रहा है। और इसमें चूंकि बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई सभी कर सकते हैं इसकी तैयारी। सो उसके लिए कंप्लीट एक कोर्स हम लोग आप लोग के लिए तैयार कर रहे हैं जो कि प्रॉपर वे में हो एएलपी टेक्नीशियन की। ओके, सो यहां पे बात ये रही, मेरिट अब यहां पे बनाएगा। अब बात मैंने क्यों बोला सर इसको स्टार मार्क करिए। बच्चे ना यहाँ पे जो ये सेक्शन है ना, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज है। और ये कंफ्यूज क्यों होते हैं, कौन से पेपर को लेके होते हैं कंफ्यूज, मैं उनकी भी चर्चा कर दूं। वो सब्जेक्ट आपका रहता है सर, ये सब्जेक्ट रहता है, ये देखिए ये सब्जेक्ट रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इससे हालांकि लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन किसी पेपर में सर 2 क्वेश्चन पूछे गए, किसी में 4, किसी में 5, है ना, किसी में 2। और ये पेपर बहुत आसान होते हैं, इतना टफ ही नहीं होता जितना अपन टफ बना लेते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर 2-4 क्वेश्चन पूछा भी गया तो ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। तो इसमें चूंकि साइंस ऐड है, साइंस में स्पेशली फिजिक्स, साइंस में स्पेशली फिजिक्स में अभी सिलेबस दिखाता हूं सर, ये पूरा सिलेबस इसकी रखा हूं मैं। सो यहाँ पे फिजिक्स इस इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, और जो साइंस लिखा हुआ है इसमें फिजिक्स प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग होते हैं। तो ज्यादा आपको हार्ड लोड नहीं लेना, इसको अच्छे से किया जा सकता है। सो आप मैथ्स बेसिक अच्छे से तैयार करिए, रीजनिंग करिए, और आप ट्रेड को अच्छे से करिए, अपने रिलेटिव ब्रांच का है, करंट अफेयर्स करें। लेकिन यहाँ जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है कुछ नहीं करना, यहाँ पे केमिस्ट्री और बायो का जो कॉम्बिनेशन होता है वो नहीं पूछा जाता ये नहीं पूछा जाता। बचा क्या, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। और बहुत सिंपल पेपर होता है, आपको कराया जाएगा, आप देखना एंजॉय करोगे, कोई खास टॉपिक ही नहीं है। आइए मैं दिखा दूं अगर टॉपिक तो आपको बल्ले बल्ले, इसमें ज्यादा टफ टेंशन लेना ही नहीं, इसको बना दिए जाते इतने टफ है नहीं। आइए मैं दिखाता हूं। तो टोटल कितने हो गए दोनों मिला के सर, 2 घंटा 30 मिनट टोटल, 1 घंटा यहाँ पे और 1.5 घंटा यहाँ पे, तो 2 घंटे 30 मिनट का आपका टाइम यहाँ पे मिलता है। ओके, टोटल 175 मार्क्स क्वेश्चंस करने के लिए। नौ, अब बात करता हूं सर कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर जो बच्चे घबराते हैं वो आपके देखिए क्या होगा। बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें टॉपिक कितने हैं, देखिए उसमें चूंकि दोनों मिला के बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस है तो टोटल ये टॉपिक ये रहा। अब इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में टॉपिक देखिए प्रोजेक्शंस है, व्यूज है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइंस के बारे में बोला है, उसके बाद कह रहा है ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक्स रिप्रेजेंटेशन, बस इतना ही टॉपिक है। कहां घबराना है, पता ये कोई घबराने की बात ही नहीं है। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। इसकी बेशक कोर्स कंटेंट आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे मिलेगा और बहुत बेहतर तरीके से आप एंजॉय कर सकते हो। स्क्रॉल पे नंबर भी मिल रहा है, आप वहां पे कांटेक्ट भी कर सकते हो ना। और अब साइंस के जो टॉपिक बच गए, चूंकि मैंने बोला इसके अंदर क्या पूछा जाएगा सर, फिजिक्स प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपसे पूछा जाएगा। अब मैं बात करता हूं सर यहां पे फिजिक्स में कौन से टॉपिक है, इंजीनियरिंग के टॉपिक आपने देख लिए। नो, फिजिक्स के टॉपिक अगर आप देखते हो सर तो फिजिक्स के टॉपिक है यूनिट्स, मेजरमेंट जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, मास एंड वेट डेंसिटी, वर्क, पावर एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मैकेनिज्म। लास्ट टाइम भी पूछे गए थे, आपको देखने को मिला था लीवर कैसे होता है, ये थोड़ा सा हटके फिजिक्स में। देखिए ये सब बहुत कॉमन टॉपिक है, लीवर वगैरह बहुत कम पढ़ते हो तो लीवर आप देख सकते हो। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, ये तो एकदम जनरल चीज है सेफ्टी का। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड आईटी लिटरेसी, 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आप फिजिक्स से थोड़ा सा हटके उसको आप तैयारी कर लो। तो कोई टफ काम है क्या, ये कहने के लिए आपको बहुत बड़ा टफ बनाया जाता है, बट इतना टफ होता नहीं सर। मैं बेशक आप लोग का कोशिश करूंगा पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग को आपको पूरा प्रोजेक्टेड वे में, एनिमेटेड वे में और प्रैक्टिकल टूल्स के साथ बताऊं ताकि चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ओके, नाउ तो ये सारे डाटा थे जिनको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए सर पेपर 2 में तो आपका मेरिट बन जाता है। मेरिट कहां से बनना है सर, मेरिट आपका यहां से बन जाना है। ओके, और ये आपका रिलेवेंट ट्रेड है। ओके, इसमें आपको क्वालिफाई करना है आपके पेपर से। ओके, अब यहां पे एक चीज देखना है सर, यहां पे देखिएगा कि जो आपके थर्ड पेपर जिनको एएलपी का एग्जाम में देना बैठना, एएलपी में जो क्रैक करेंगे, साइको
वही देगा जो एएलपी में बैठेगा। जो टेक्नीशियन है पेपर 2 देके आराम करे, उसको अपने आप मेरिट उसका बन जाना है। लेकिन जो बंदा साइको देगा, अब साइको का उसको लिस्ट आएगा, मतलब साइको का देने के लिए आपको एडमिट कार्ड आएगा, तो आप साइको देने जाओगे ओनली फॉर एएलपी स्टूडेंट। कौन देगा यहाँ पे? एएलपी स्टूडेंट। और साइको में साइको टेस्ट होता है सर, साइको टेस्ट होता है। आप देख सकते हो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो साइको टेस्ट मैंने कराया हुआ है। 5 अलग अलग तरीके के साइको टेस्ट होते हैं, हर सेक्शन में क्वालिफाई करना होता है। उसका एक अपना होता है 42 मार्क्स, 42 मार्क्स, उसके अपने तरीके होते हैं। किस तरह के 42 मार्क्स होते हैं वो सारे डिस्कशन आगे मैं कर दूंगा। लेकिन हर सेक्शन, उसमें 5 सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना होता है। जैसे कि ब्रिक्स कैसे निकालने होते हैं, कुछ काउंटिंग किस तरीके से वो करे, फिगर को तुरंत याद करके साइको दिया जाता है। सो इन सारी चीजों के डिस्कशन आप चाहे तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। लगभग 30 लेक्चर, मुझे लगता है अप्रॉक्स 30 लेक्चर हमने उसमें डाला है कि किस तरीके से ये ब्रिक्स की काउंटिंग होती है, साइको टेस्ट कैसा होता है, आप उसको देख के एंजॉय कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि सर एएलपी के बारे में, टेक्नीशियन जिसमें हर बच्चे आप फॉर्म फिल करते हैं, इसके बारे में बहुत बेहतर जानकारी आप लोग को मिल सकी है। और इससे रिलेटेड कंसर्न और भी जो भी टॉपिक होंगे हम उसको अपकमिंग डेज में वीडियो अपडेट करते रहेंगे। सर इस वीडियो को लाने का मकसद यही है कि आने वाले दिनों के लिए आप तैयार रहें। एएलपी टेक्नीशियन आने वाला है, आरआरबी जे भी आएंगे और उनके भी अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।